नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज आप पहुंचे हैं दिल्ली के गोंडा विधानसभा में चौधरी जयराम जी के यहाँ। जयराम जी पहले जनसंघ के लिए और स्वयं संघ के लिए काम करते रहे। आज उनके पदचिन्हों पर उनके सुपुत्र दिनेश अचवान जी आज भाजपा के लिए कार्यरत हैं और आज मंडल अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहना है दिनेश अचवान जी का। भारतीय जनसंघ के समय से मेरे पिताजी इसमें जुड़े रहे और जनसंघी थे। वो मेरे बड़े भैया महेश जी भी तृतीय व शिक्षित संघ के कार्यकर्ता हैं और वो भी बालकाल के स्वयंसेवक हैं। मैं भी बालकाल का स्वयंसेवक हूँ और शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। प्रथम शिक्षण मैंने कर रखा है। 93 के अंदर, वैसे तो हम लोग जब बालकाल से ही चुनावी रुझान जब होते थे, चुनावी समय चलता था, उस समय पूरा रुझान लेते थे। 93 में मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया और उसके बाद दायित्ववान कार्यकर्ता मैं 98 में बना। सक्रिय सदस्यता मैंने उससे पहले ही ले ली थी। 98 में दायित्ववान कार्यकर्ता, उसके बाद विभिन्न दायित्वों को पूरा करता हुआ भारतीय जनता पार्टी में मैं आया। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मेरा ज्वाइन करने का जो मन था वो इसलिए क्योंकि मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो लक्ष्य है, वो वही राष्ट्र हित और भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने वाला है, जो कि इस पार्टी की विचारधारा है। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ही मैंने ज्वाइन की। बाकी अनेकों दायित्व होते हैं और हर दायित्व की अलग महत्वता होती है। मेरा मानना यह है कि हर दायित्व कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है तो उसको भी मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मुझ पर उससे पहले भी अन्य दायित्व रहे हैं, मैंने सभी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। चुनौती तो संगठन के कार्य की ही रहती है हमारे सामने कि हमें संगठन के दिए हुए कार्य सभी अच्छी तरह से और पूरी तन्मयता से पूरे करने चाहिए। वही हम कर रहे हैं। विशेष ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हमें तो आदत है, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को इसका आदती होता है कि वो जितने भी कार्य मिलते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करता है। मुझे मंडल अध्यक्ष बनते ही मोदी जी के जन्म दिवस पर जो सेवा सप्ताह के कार्य था, इस कार्य को सफल करने की मेरे लिए चुनौती थी, जो कि मैंने बखूबी किया और बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया। उसमें भी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर जो कार्यक्रम किए थे, तो हमने सभी बूथों पे, खंडों पे कार्यक्रम किए। उसके उपरांत जो गांधी जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम था स्वच्छता का, और स्वच्छता यात्रा हमने भी निकाली, जन जागरण यात्रा भी निकाली हमने, स्वच्छता का कार्यक्रम भी किया। और उसके उपरांत अभी हमारे संगठन का जो कार्य मिला था, 2 दिवसीय एक कार्यकारिणी कह लो या आप इसको प्रशिक्षण वर्ग कह लो, प्रशिक्षण वर्ग था, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, वो हमने पूरा किया। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को लेकर उनको साधना और उनको रोकना और उनको उस वर्ग के लिए, तो सारे कार्य हमने किए। ये चुनौती है और आगे आने वाले समय में हमारे पास जो मुख्यतः है वो है 2000 जो चुनाव आएगा, उसमें 2022 में चुनाव, निगम चुनाव आएगा, वो मेरे लिए मुख्यतः चुनौती है। गोंडा विधानसभा के अंदर अगर स्कूलों की बात कहें तो स्कूल तो काफ़ी सारे हैं और सभी के अंदर माननीय सांसद महोदय जी के निर्देशों के अनुसार और हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं अजय महावर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उन स्कूलों की देखरेख अच्छी कर रहे हैं। निगम के अंदर हमारी जो सत्ता में सरकार है, वो निगम के सभी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। इसका तो मैं स्वयं एक प्रमाण आपको दूंगा अभी बाद में। लेकिन आप जो अगर विषय करते हैं डिग्री कॉलेज वगैरह के लिए या किसी अन्य स्कूलों के लिए, तो मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि शादरा में माननीय सांसद जी के माध्यम से, जो कि कभी हम इस लोकसभा में सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा कार्य उन्होंने किया है जो हमारी सोच से परे था कि एक केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने लोकार्पण वहाँ कर दिया। उसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक अपना खजूरी में भी यहाँ पर एक उन्होंने लोकार्पण किया है और उसका भी कार्य शीघ्र बहुत जल्दी से तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और मेट्रो को इधर लेके आना, मेट्रो का जो कार्य है वो भी माननीय सांसद जी के माध्यम से वो इस चौथे फेज़ का कार्य शुरू हुआ है। दिल्ली की सरकार जिस चीज़ को फाइलों को दबा के बैठी है, उसको सामने लेके उनसे लड़ झगड़ कर ये कार्य कराना जनता के हित में। सिग्नेचर ब्रिज का जो काम रोक के बैठे थे, उसको भी 33 करोड़ रुपए देकर शुरुआत करा देना माननीय सांसद जी का कार्य है। हमारे जब भूख हड़ताल पर हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे एक दूसरे भूख हड़ताल पर, तो वो नींद से जागी दिल्ली की सरकार, तब जाके हमें शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ। देखो, प्राइवेट स्कूल्स भी एक शिक्षा का माध्यम है और सरकारी स्कूल भी शिक्षा का माध्यम है। लोग अपने अपने
क्षमताओं के अनुसार स्कूलों में बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा कहना नहीं है कि मेरा कहना यह है कि जो निगम के स्कूल हैं उनमें अब शिक्षा का स्तर इस प्रकार से बढ़ा है कि लोगों का उसमें रुझान बढ़ा है, उसमें अब दाखिले ज़्यादा हो रहे हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से उनके परिणाम सामने आएंगे, तो ये जो निजी स्कूल हैं, इन स्कूलों से संख्या निरंतर कम हो गई, उन स्कूलों में ट्रांसफर हो गई। मोदी सरकार ने जब से सत्ता में आई है, गरीब तबकों का, पिछड़े वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। देश के अंदर बच्चे कुपोषण का और भूख का शिकार कतई नहीं है। कोई भी अब स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, शिक्षा का माध्यम मोदी जी ने इस प्रकार से उठाया है अपने नेतृत्व में कि उन्होंने सभी राज्यों को शिक्षा का स्तर उठाने का जो निर्देश दिया है, उसी कड़ी के अंदर निगम के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम उठाया। और इसी कारण से बच्चे सिर्फ शिक्षा लेने के लिए स्कूलों में जाते हैं, ना कि भोजन के लिए। भोजन तो उनको अब मोदी जी सरकार के निर्देशों पर घरों में भी मिल जाता है। राशन भी बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है। कोरोना काल के अंदर भी मोदी जी ने सभी राज्यों को राशन बांटा था, लेकिन फ्री बांटा और उसके ऊपर कुछ राशि भी उनके अकाउंटों में जो अपने थे जनधन अकाउंटों में डाली। लेकिन जो केजरीवाल की सरकार है, ना तो वो भोजन का सही से वितरण कर पाई, ना ही उन्होंने यहाँ से इस प्रकार से लोगों को भूख से मजबूर होकर पलायन करने पे मजबूर हो गया। ये दिल्ली की सरकार ही निरंकुश सरकार है, जो कि केंद्र से अड़ना चाहती है लेकिन काम कुछ करना नहीं चाहती है। सिर्फ प्रचार ही करती रही। घर में बैठ के केजरीवाल सिर्फ कोरोना से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने एक दिन भी 3 महीने के अंदर कदम बाहर नहीं निकाला। अमित शाह जी तक हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी ज़मीन पर उतारा है दिल्ली में, तब जाके भी उनकी आंख खुली। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक अजय महावर जी निरंतर सड़कों पर, ज़मीन पर काम करते रहे और वो इससे कोरोना पीड़ित भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम का जो राज अभिषेक हुआ था और उसके खुशियाँ हमारे दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, लक्ष्मी का पूजन हम लोग करते हैं। तो हमारी संस्कृति के अनुरूप जो हमें सारे कार्य करने चाहिए, हमें लक्ष्मी का पूजन करके, मिठाइयाँ बांटकर, उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाना चाहिए, एकजुट होकर मनाना चाहिए। हमें क्षेत्रों में, गलियों में सबको इकट्ठा करके उस त्यौहार को जितना भी खुशियों के साथ, हमें जिस घर में अंधेरा हो उस घर में रोशनी करनी चाहिए, जिस घर में खुशियों का अभाव हो, कहीं दुख की घड़ियाँ हो, उन घर के अंदर भी हमें खुशियाँ डालनी चाहिए। ऐसा मन में धारणा करके हमें इस दिवाली को पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यही मेरा संदेश है।